वृंदावन धाम, वृंदावन धाम। बोली भागवत भगवान की, हनुमान जी महाराज की, पराम्बा भगवती की, परमाध्यक्ष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अखिलेश्वर जगत नियंता आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय देव की आह्लादि करता आनंद नंदन जशोदानंदन ब्रजेंद्र चंद्र गोपी प्राण वल्लभ भगवान श्री श्याम सुंदर कन्हैया जी के चरण कमलों में नमन करते हुए, जिनकी परम पावन कृपा सुधा माधुर्य के माध्यम से देखते देखते आपके सीतारामपुरवा में तिवारी जी के दरवाजे पे सप्ताह ज्ञान यज्ञ का चतुर्थ दिवस परिपूर्णता की तरफ है। परमात्मा की जब बड़ी ही यहत की अनुकंपा होती है, जीव तब कथा की तरफ उन्मुख हो पाता। तो जैसे बाह्य शुद्धि जल के द्वारा होती है, तद्रूप आभ्यंतर अंदर की शुद्धि भगवान नाम संकीर्तन से, 2 बार प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन, पश्चात श्रीमद् भागवत के आधार से भगवान की रसमयी लीलामयी जो सुंदर दिव्य कथा सुधा माधुर्य है, उसका रसास्वादन करके अपने जीवन को आह्लादित किया जाएगा, कृतकृत्य किया जाएगा। वही मानव जीवन की वास्तविक की सार्थकता है। प्रेम से बोलेंगे, बोलिए राधा माधव भगवान की। पार करेंगे मेरी नैया, भजो कृष्ण कन्हैया। 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 कृष्ण कन्हैया भजो कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया भजो कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया भजो कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया भजो कृष्ण कन्हैया। भले दाऊ के भैया, भजो कृष्ण कन्हैया। भले दाऊ के भैया, भजो कृष्ण कन्हैया। पारे करेंगे मेरी नैया, भजो कृष्ण कन्हैया। पारे करेंगे मेरी नैया, भजो कृष्ण कन्हैया। यशोदा गोद खेलैया, भजो कृष्ण कन्हैया। यशोदा गोद खेलैया, भजो कृष्ण कन्हैया। नंदे मारे के छैया, भजो कृष्ण कन्हैया। नंदे मारे के छैया, भजो कृष्ण कन्हैया। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। महाराज श्री सुभाचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को भगवान की रसमयी लीलामयी कथा सुधा माधुर्य का रसास्वादन करा रहे हैं। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय किस प्रकार से कैसे सुंदर दिव्य लीला करते हुए महाराज श्री ध्रुव जी को दर्शन दिया। 5 वर्ष की अवस्था का बालक साधना करते हुए भगवान की प्राप्ति हो गई, हर्ष और गौरव से जिसका नाम लिया जाता है। ये सुंदर दिव्य है लीला उन परमात्मा की। और ये देखा जाए तो ये अजामिल, जो अजामिल था, जीवन पर्यंत अच्छा कार्य ना किया, लेकिन एक क्षण का सत्संग जिसके माध्यम से एक क्षण का सत्संग जीवन को सुधार देता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। सब कुछ मिलेगा लेकिन सत्संग बड़ा दुर्लभ है। हाँ, हर जगह से न्योता आएगा, बहुत न्योता आएंगे, बहुत कार्ड आएंगे, बहुत जगह जाना पड़ेगा, लेकिन भागवत में जाने का सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। समय तो व्यतीत हो जाएगा, ये आपके ऊपर आधारित है। समय की सुई तो चलती है ना, समय रुकने वाला तो है नहीं। अब निर्भर ये आपके ऊपर करता है कि इसे आप किस प्रकार से बिताते हैं, रोके बिताते हैं कि हंसते बिताते हैं।
प्रपंच करके बिताते हैं कि सो करके बिताते हैं कि भगवान नाम संकीर्तन करके बिताते, ये आपके ऊपर आधारित है। तो जैसे बिताया जाएगा उसी आधार से उसका आगे तारतम्य बनेगा। देखिए श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में सुंदर प्रहलाद जी का चरित्र है, जिनके द्वारा भक्तों को आह्लाद की अनुभूति होती है। सह एव प्रहलाद, प्रहलाद कौन है? जिनके द्वारा भक्तों को आह्लाद की अनुभूति, देवताओं को आह्लाद की अनुभूति, देवताओं को आह्लाद जिनके द्वारा प्राप्त होता है, सह एव प्रहलाद, वो है प्रहलाद। बहुत कम अवस्था में जिनके कारण भगवान को खंभा फाड़ करके निकलना पड़ा, खंभे से प्रकट होना पड़ा, ये सत्ता को सत्य करना पड़ा। कौन सी सत्ता? मैं विभु शक्ति हूं, मैं व्यापक शक्ति हूं, मैं कड़कड़ में हूं, मैं अजन्मा हूं। जब मैं चाहता हूं तब मैं प्रकट हो जाता हूं, जब मैं चाहता हूं तब मैं विलीन हो जाता हूं, मैं परम स्वतंत्र हूं। ये मेरी इच्छा से ये है ब्रह्मांड, जितना कुछ है ये कथन भगवान का है। एको हम बहुश्यामः, हम एक हैं अनेक हो जाएं, पूरा ब्रह्मांड होता है। और जहां ये सोच लेते मैं फिर अकेला हो जाऊं, बस सब उन्हीं में समाविष्ट हो जाता है, समाहित हो जाता है। ऐसी है सुंदर दिव्य विशद लीला। बोलिए भागवत भगवान की। महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते, हे राजस, और वो प्रहलाद बेटा किसका है? पुत्र हिरण्याकशिपु का। और हिरण्याकशिपु कितना दुर्दांत दैत्य है कि जिसके राज्य में कोई माला नहीं जप सकता था। हाँ, शंख ध्वनि नहीं हो सकती थी, कोई शंख नहीं बजा सकता था जिसके राज्य में शासन काल में ये स्थिति थी। कोई यज्ञ नहीं कर सकता था, कोई तपस्या नहीं कर सकता था, और उसी का पुत्र इतना बड़ा भक्त हो गया। क्या गजब की लीला है, परमात्मा की बड़ी विशाल लीला है। महाराज श्री परीक्षित जी कहते हैं, कुतूहल हो रहा है प्रभु सुखदेव जी से, जरा ढंग से समझाइए कि जब इतना बड़ा दुर्दांत दैत्य तो उसका पुत्र इतना बड़ा भक्त कैसे हो गया? का यही तो लीला है, संतों की कृपा है और भगवान की लीला है। जैसे व्यवस्था को व्यवस्थित करना होता है तद्रूप वो उस आधार से अपने आप में संभाल लेते। ये उनकी लीला वो ही जाने, लेकिन चलो जरूर कोई दिग्दर्शन कराया जाएगा। कहा महाराज श्री कश्यप जी के 2 पत्नियां, ये काश्यपी सृष्टि है, जिसका गोत्र न जानो उसका गोत्र कश्यप। हाँ, ये माना जा सकता है, जिसका गोत्र ना जानो उसका गोत्र कश्यप। कश्यप के बादे में तो हैं अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, गर्ग हैं, गौतम हैं, जितने कुछ हैं सब उन्हीं के बादे में श्रृंखला में हैं। ये सब ये काश्यपी सृष्टि है। ये तो महाराज श्री काश्यप जी के 2 पत्नियां, एक दिति और एक अदिति। तो अदिति से जो हुए वो हुए देवता, अदिति से जो हुए वो हुए दैत्य। दिति ने जब 2 पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्याक्ष, हिरण्याकशिपु, तो हिरण्याक्ष का निधन 3 स्कंद में चर्चा है। भगवान ने क्या किया कि 12 का अवतार धारण करके उसका निधन किया। क्यों निधन किया? वो पृथ्वी को चुरा करके लेकर के भागा। अब नाना प्रकार के लोग तर्क करते हैं, तो सारे तर्कों का समाधान कैसे किया जा सकता है? लोग कहते हैं जब पृथ्वी को चुरा करके लेकर के भागा तो कहां चला गया वो? अरे पृथ्वी के बाद में भी कुछ है, पृथ्वी के बाद कुछ नहीं है, समुद्र है, बहुत कुछ है, पर्वत हैं, अंतरिक्ष आकाश है, बहुत कुछ है यदि वो कहा जाए। कहने का अभिप्राय ये, और बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी था। वैज्ञानिक इतना बड़ा था वो कि पृथ्वी हर जगह तो है, लेकिन कहीं कहीं बो दिया जाए तो बीज भी वापस नहीं होगा, जिसको ऊसर कहते, बांगर कहते, जिस भाषा में कहा जाए है। तो उसमें कुछ भी आप डाल देंगे तो उसमें अंकुर नहीं निकलेगा। और यदि जीवनी शक्ति को निकाल लिया जाए किसी भी माध्यम से है, तब फिर बहुत पृथ्वी रहे तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। देवता लोग अस्त व्यस्त हो गए, हिरण्याक्ष के अत्याचार से पृथ्वी को लेकर के भगा। भगवान से प्रार्थना किया, भगवान ने 12 का अवतार धारण किया। 12 का अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का निधन किया। इस पृथ्वी पर अधिकार किसका है? भगवान का है।
है। पृथ्वी पर अधिकार यदि है किसी का तो भगवान का है, क्योंकि भगवान ही इसकी सुरक्षा करने वाले, बाकी तो सब इधर से उधर करने वाले। व्यवस्था करने वाला अकेला एक वही परमात्मा है, और तो सब उसकी व्यवस्था में अव्यवस्था फैलाते हैं बस। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो बेटा अपना चाहे जैसा हो, लेकिन माता के हृदय में क्षोभ हो जाता है जब बेटे को कष्ट होता है। हिरण्याक्ष का जैसे निधन हुआ, दिति बड़े जोर जोर से रोने लगी। कथा समझ में आती है आप लोगों को? जिनको आती हो जरा हाथ उठाएं तो। जय मेरे नारायण। क्योंकि ये रफ्तार थोड़ा तेज है और मजबूरी है, तेज करना पड़ेगा। शताब्दी नहीं, हाँ राजधानी चलेगी, राजधानी, क्योंकि समय है ये नहीं है, और समय सीमाबद्ध है, क्योंकि जन्म तक पहुंचना है। अभी तो ऐसे तारतम्य चल रहा है, उसके बाद में जाना पड़ेगा कहाँ? अयोध्या, उसके बाद में जाना पड़ेगा वृंदावन, मथुरा, मथुरा के बाद आना पड़ेगा गोकुल। 2 ही घंटा में सब इधर से उधर हो जाना है, तो मजबूरी है शताब्दी और राजधानी चलाना पड़ेगा। नहीं उड़ना भी पड़ेगा, एरोप्लेन का भी सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन मन लगाइएगा, हर जगह मन लग जाता है, हर जगह मन लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन कथा में मन को लगाना पड़ता है। सुखदेव जी ने भी कहा था सावधानतया शृणु, सावधान होकर के सुनो। सावधान का मतलब ये नहीं है कि परेड हो रहा है, हाँ आराम से विश्राम, सावधान विश्राम, ये नहीं है। मन बुद्धि चित्त को लगा करके चाहे जो किया जाए, किसी कार्य में असफल हो जाना सम्यक रूपेण प्रयास नहीं किया गया। मन बुद्धि चित्त को लगाओ। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, अहिए पुनि राम ही को थल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही को थल है। गति राम ही सो रति राम ही सो, मति राम सो राम ही को बल है। कि सबके न कहे, कोई जो कह रहा है कहने दो। तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फल है। जग में जीने का फल उसी को प्राप्त होता है जब ऐसा तारतम्य बने तब। दीदी बड़े जोर जोर से विलाप करने लगी, रोने लगी। हिरण्याकश्यप समझा रहा है, कहा मैं मार डालूंगा जिसने मेरे भाई को मारा है, मैं उसे जीवित नहीं रहने दूंगा। दीदी ने कहा, ए भैया उन्हें नहीं मार सकते हो, हाँ वो बहुत बड़े बलवान है। हिरण्याकश्यप ने कहा चाहे जितनों बड़े बलवान क्यों ना हो, हाँ अरे कहना बेटा ऐसा हट ना करो, 2 की जगह 1 बचे हो, तुम भी चले जाओगे, मैं क्या करूंगी। कहा मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं, बदला मैं चुकाऊंगा, अब इन देवताओं को मैं सुख से रहने नहीं दूंगा। हैं जो देवताओं के कार्य करने के लिए नाना प्रकार के अवतार को धारण करने वाले हैं, अवतार लेने नहीं दूंगा। अवश्य में मैं उनका निधन करूंगा, पहले अपनी व्यवस्था करूंगा। बहुत समझाया लेकिन पल्ले ना पड़ा। हिरण्याकश्यप क्या करता है, हिरण्याकश्यप जाता है बहुत कठिन साधना करने के लिए। कहा पहले अपनी मजबूती हो तब तो शत्रु से लड़ पाओगे, पहले अपना व्यवस्था में व्यवस्थित होना पड़ेगा। जाता है तपस्या करने के लिए, बहुत कठिन साधना किया, कई हजार वर्ष तक हो, हाँ कई हजार वर्ष तक साधना करता है। ये कलिकाल में 1000 वर्ष लोग जी नहीं पाएंगे, साधना कैसे करेंगे। इसीलिए कलिकाल में बताया गया है नाम का आश्रय ले लो भवसागर पार हो जाओगे। इतना बड़ा आरक्षण है इस कलिकाल में। अन्य युगों में